अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहनवाज। किताब जादू जिन तावीज़ और जाली लुटेरे का हम मुतालिया कर रहे हैं, जिसकी ये 8वीं किस्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इससे पहले आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, जिनमें आप किसी भी बंदे का एदाद निकालना बराए अबजद, उसके बाद उसका बुर्ज निकालना, उसका सितारा निकालना और उस हर रोज़ एक सितारा कितने चक्कर लगाता है और उसमें आप किस वक्त में कौन सा काम करेंगे ताकि आपको कामयाबी मिले, मतलब कि आप अपने सितारे में काम करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हम आपको सिखा चुके हैं, अभी हम सिखाएंगे आपको फ़ाल निकालना। हमारे पास एक साइचा है ये वाला। इस साइचे की मदद से आप अपना फ़ाल निकाल सकते हैं कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ या मौजूदा मेरे हालात हैं उनसे उनके मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इस ज़ायचे से मदद लेने के लिए सबसे पहले ये फ़ाल निकालना काफ़ी पुराना तजुर्बेकार एक तरीक़ेकार है, जो काफ़ी आमिल इस्तेमाल करते हैं। हालात के दरियाफ्त के लिए सबसे पहले आप 3 बार दरूद इब्राहिम पढ़ें और 4 सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद इन सारे कलाम पाक का सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शें। फिर आंखें बंद करके शहादत की उंगली इस साइचे पर रखें। जहाँ पर भी आपकी शहादत की उंगली पड़ेगी तो उसके मुतालिक आप अपने हालात देखें। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की उंगली 4 नंबर वाले बॉक्स में पड़ती है यानी शम्स सितारे में पड़ती है तो उसके हालात कुछ इस कदर होंगे। अगर ये शख्स किसी परेशानी में मुब्तला है तो उसकी परेशानी बहुत जल्द दूर होने वाली है और उसकी तमाम उम्मीदें पूरी होने वाली हैं। अगर तबीयत का मसला है तो उसका तबीयत का मसला भी जल्द हल होने वाला है, उसकी तबीयत ठीक ठाक होने वाली है। अगर किसी चीज़ के बारे में उसको पता करना है तो उस चीज़ के मुतालिक या उस बात के मुतालिक या उस काम के मुतालिक उसको तकरीबन 8 दिनों में वो ख़बर मिल जाएगी। उसका सवाल अगर किसी दोस्त के मुतालिक है तो उसका दोस्त भी उसको जल्द मिल जाएगा। कुछ दिनों में एक आदमी उसको एक पैगाम देगा या एक बात बताएगा जिसमें उसका फ़ायदा होगा, लेकिन वो बात किसी और को कभी नहीं बतानी, उस बात को राज में रखना है। उसके अलावा उसको कुछ पैसे वगैरह भी मिलने का इम्कान है, यानी कहीं से माली मदद भी मिलने का इम्कान है, जिसकी मदद से उसकी काफ़ी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। अगर किसी किस्म का गम है उसको तो इंशाअल्लाह उसको जल्द खुशखबरी मिलेगी। अगर दुश्मनों की वजह से परेशान है तो ये बात हकीकत है कि उसके दुश्मन बहुत हैं, लेकिन वो फ़िक्र ना करे, उसके दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये कुछ काम जल्दबाजी में करता है, तो इसको चाहिए कि अपने जज़्बात के ऊपर कंट्रोल करे, अपने दिल के ऊपर कंट्रोल करे। इसका एक चालाक दोस्त है जो कि इसके साथ कुछ करना चाह रहा है, कोई चालाकी करना चाह रहा है तो उससे बाखबर रहे, उससे खबरदार रहे, जैसे किसी बड़े नुकसान से बच जाए। अगर ये उस अपने चालाक दोस्त से खबरदार नहीं रहा तो शायद नुकसान का अंदेशा है। सब्र करे तो दुश्मन खुद ही दफन हो जाएंगे। इसको चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत से ज़्यादा करे। विर्द और दुरूद ताज का विर्द उसके लिए अच्छाई का बायस बनेगा देगा। अगर औलाद के लिए सवाल है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जल्द इसे औलाद अता फरमाएगा। अगर इसका रिश्ता नहीं हुआ, शादी करना चाह रहा है तो, या इसके किसी रिश्ते में रुकावट है तो चांद पर पीर या जुमेरात की रात 41 दफ़ा दुरूद ताज अव्वल आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिम पढ़े और ये अमल लगातार 41 रातें करे। इंशाअल्लाह इसका रिश्ता अच्छी जगह पर हो जाएगा। खुद को होशियार और चालाक समझता है और दूसरों को कमतर समझता है। उसको चाहिए कि ऐसा ना करे, अपने आप पर कंट्रोल करे। नमाज नहीं पढ़ता तो इसको चाहिए कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला की इबादत करे, नमाज पढ़े और कोई सदका या खैरात भी करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी मदद फरमाएंगे। औरतों के लिए बयान: अगर जायचे पर हाथ रखने वाली औरत है और वो बीमार है तो मज़ीद 14 दिन तक उसके ऊपर बीमारी के असरात रहेंगे और शायद इसकी बीमारी एतवार के दिन शुरू हुई है। बीमारी की अलामतें: सर में दर्द, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखें लाल होंगी, बुरे ख्वाब आते होंगे, अक्सर नींद में डर जाती होगी
اور کسی وقت خوف کی صورتحال بھی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، بدن میں سستی بھی ہے یا کچھ ہلکی سی کپاہٹ بھی ہوتی ہے، سینہ بند رہتا ہے، معمولی بخار بھی کچھ دن رہے گا۔ مرد کے لیے اس نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جو اس کو منع کی گئی تھی، پرہیز تھی، یا جس کے بارے میں اس کو پتا تھا کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے اوپر نظر بد کا اثر ہو چکا ہے، کسی چیز کھاتے وقت کسی بندے کی اس کو نظر لگ گئی ہے۔ مرد کی بیماری کی علامت: سر میں درد یا سر ہلکا سا گھومتا ہوگا، کسی وقت آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہوگا، اور مزید بیماری 14 دن رہے گی، انشاءاللہ بعد میں شفا ہو جائے گی۔ مختصر علاج اس کے لیے یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، بعد میں سورہ فاتحہ 41 بار پڑھے، اول آخر درود ابراہیم 11 بار پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اور اگر کوئی تعویذ باندھنا چاہتا ہے تو یہ نیچے ہم نے ایک تعویذ دیا ہے، تو یہ لکھ کر وہ اپنے گلے میں باندھ لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ ذائچے اور اس فعال کے متعلق ہم مزید تفصیلات آگے آنے والی قسط میں آپ کو بتائیں گے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو ہمیں کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے، اور آنے والی ایک ساتھ میں ہم اس ذائچے اور فعال کے متعلق مزید تفصیلات آپ کو فراہم کریں گے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن کا بٹن اسے کلک کر دیں۔